राही की शादी के बाद जब बारात वापस लौटी तो शेराव ने युद्ध शुरू किया और युद्ध में दूल्हे राही के साथ साथ सभी सैनिक मारे गए। सिर्फ दुल्हन और राजपुरोहित मंगल राम शर्मा जीवित बचे। वे दोनों इस स्थान पर खड़े जार वृक्ष के पीछे जाकर छिप गए। कुछ देर बाद दुल्हन रोने लगी और उसने सती होने की इच्छा प्रकट की। पुरोहित ने उन्हें धैर्य रखने और अपनी कुलदेवी का स्मरण करने की बात कही। दुल्हन ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत गाय के साथ प्रकट हुई। जब दुल्हन ने औरत के पांव छुए तो उसने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। दुल्हन रोने लगी और सारी बात कह डाली। बूढ़ी औरत ने कहा कि वट वृक्ष के पत्तों का दौना बनाकर इसमें गाय का दूध लो और अपने पति के अंगों पर छिड़क दो। दुल्हन ने ऐसा ही किया। दूल्हे राही जीवित हो उठे। दोनों ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया। वे समझ गए कि ये उनकी कुलदेवी गुणवाय माता का रूप है। दूल्हे राही ने माता से सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। माता ने सभी के अंगों पर दूध का छिड़काव करने की बात कही। सैनिक भी जीवित हो उठे। अब माता ने अपनी कुछ शर्तें दूल्हे राही के समक्ष रखी। पहली शर्त थी शेराव से युद्ध करने की, जिसमें दूल्हे राही की विजय निश्चित थी। दूसरी शर्त थी गुणवाय माता को यहाँ लाकर जमवाय माता के रूप में स्थापित किया जाए और क्षेत्र का नाम जमवा रामगढ़ रखा जाए। तीसरी शर्त थी कि शादी के बाद नवजोड़ा माता के दर्शन के लिए आए और बच्चों का मुंडन संस्कार माता के प्रांगण में हो। दूल्हे राही ने माता की सभी शर्तों को माना और पूरा किया। कछवाहा वंश में 53 गोत्र हुए, जिनकी कुलदेवी जमवाय माता है। दूल्हे राही जी ने 937 ईस्वी में लगभग इस मंदिर की स्थापना की और जमवा रामगढ़ इस क्षेत्र का तब से ही नाम रखा गया है। फिर गाजे बाजे के साथ सेना पुनः यहाँ से रवाना हुई। तब से ही उसमें 53 गोत्र आते हैं कछवाहा वंश में। अब राजा की बारात थी तो विभिन्न जातियों के लोग आते हैं, तो उस बारात में जो जाति, जो धर्म, जो गोत्र के लोग थे, उन सबकी माता जी कुलदेवी है। आज भी हजारों लाखों की संख्या में नवरात्रों में मेला लगता है। दोनों में, चैत्र में और अपने अश्विन में, जो शुक्ल पक्ष के नवरात्रे आते हैं, उनमें मेला लगता है। और तब से माता जी ने कहा कि अब मैंने जीवन दान दिया है तो नव दंपति की जो जात होती है, अपने घर जोड़े की जात, वो सबसे पहले मेरे डोक खाने आएंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसे पुत्र होगा तो जडूला, जो चोटी अपने बाल चढ़ते हैं, वो भी यहीं मेरे जडूला उतरेगा। आइए अब लेते हैं आनंद मंदिर में हो रही आरती का।
कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जमुआई माता मंदिर में होने वाले विशेष उत्सवों और आयोजनों की जानकारी लेकर हम होंगे हाजिर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।